नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं सियासी संग्राम। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर छाए सियासी संकट से निपटने के लिए एक बार फिर पूर्व पीसीसी चीफ एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सुलह की कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गहलोत सरकार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, बावजूद इसके कोई बात बनती नहीं दिख रही है और सरकार पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार और संगठन से बगावत करने वाले सचिन पायलट से सुलह के लिए कांग्रेस आलाकमान अभी भी कोशिश कर रहा है। हालांकि रविवार को जैसलमेर में विधायक दल की बैठक में पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजा बंद करने के लिए विधायकों और कुछ नेताओं के सुझाव के बावजूद कांग्रेस के कई नेता सुलह की कवायद में जुटे हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीना ने कहा कि बागी विधायक अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। रघुवीर मीना के बयान को सुलह की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 14 अगस्त से पहले किसी भी फॉर्मूले पर बात बन जाए और पायलट वापसी के लिए तैयार हो जाए, ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरकार को सुरक्षित किया जा सके। कांग्रेस की इस कोशिश की वजह से बीएसपी के 6 विधायकों पर 11 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट से आने वाला संभावित फैसला भी है। अगर हाईकोर्ट बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्टे देता है तो सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस नेता एडी से चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। हालांकि गहलोत समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, उनके पास पर्याप्त बहुमत है, बीजेपी की चाल सफल नहीं होगी। इसके बावजूद उन्हें आशंका के बादल दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा वे पुरजोर कोशिश करके विधानसभा क्षेत्र से सभी तरह की आशंकाओं से मुक्त होना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम में अब बीजेपी को भी डर सताने लगा है। बीजेपी को डर है कि सीएम अशोक गहलोत उसके विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा विपक्षी पार्टी ने भी अपनी विधायकों की बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने अपनी जादूगिरी दिखाते हुए बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधा है। पहले जो बीजेपी कांग्रेस पर बाड़ाबंदी का आरोप लगा रही थी, अब उसी ने ही यू टर्न ले लिया है। इससे राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से बीजेपी ने अपने विधायकों को गुजरात भेजना शुरू कर दिया है। गुजरात के पोरबंदर में बीजेपी विधायकों की बाड़ाबंदी की जा रही है। बाड़ेबंदी में सभी विधायकों को नहीं भेजा जा रहा। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके के विधायकों और गुजरात से सटे जालोर और सिरोही जिले के बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजा गया है। इसके अलावा जयपुर से विशेष चार्टर विमान में 6 विधायक ऐसे भेजे गए हैं जिनसे गहलोत संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक 23 विधायक इधर से उधर भेजे गए हैं। इनमें से 18 को पोरबंदर भेजा गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 40 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गहलोत कैंप में अपने पाले में लेने की कोशिश की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है। कई विधायकों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। ऐसे विधायकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। पूनिया ने कहा कि 45 विधायकों से उन्होंने बात की है और समय आने पर इसका खुलासा भी करेंगे। दरअसल बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के फैसले पर 11 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट को तय करना है कि विलय सही है या नहीं। हाईकोर्ट अगर विलय पर स्टे देता है तो गहलोत सरकार के सामने अल्पमत में आने का खतरा बढ़ जाता है। बीजेपी को डर है कि ऐसे में 14 अगस्त को विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। बीजेपी 11 अगस्त से जयपुर में सभी विधायकों की बाड़ाबंदी करने की तैयारी कर रही है।
पोरबंदर भेजे गए विधायकों को भी 11 अगस्त को जयपुर लाया जा सकता है। बीजेपी के डर की दूसरी वजह यह भी है कि वसुंधरा राजे गूढ़ सूत्रों का दावा करते हैं कि गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों से ही संपर्क किया है। इसके पीछे कांग्रेस की उम्मीद यह है कि वसुंधरा राजे फिलहाल नाराज हैं। ऐसे में राजे समर्थक विधायक पाला बदल सकते हैं। संगठन की टीम और खुफिया एजेंसियों से इनपुट के बाद बीजेपी चौकन्नी हो गई है और कहीं गहलोत बीजेपी में सेंध लगाकर सरकार सुरक्षित न कर ले। वर्तमान में विधानसभा में बीजेपी के 72 विधायक हैं। इनमें से 41 विधायक ऐसे हैं जिन्हें राजे का समर्थक माना जाता है। इन 41 विधायकों को विधानसभा चुनाव में टिकट वसुंधरा राजे ने ही दिया था। इसमें 41 में से 30 विधायक राज्य के नज़दीकी माने जाते हैं। इनमें से 12 विधायक ऐसे हैं जिन्हें राज्य का कट्टर समर्थक माना जाता है। बीजेपी की नज़र इन 12 विधायकों पर खास तौर पर है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक सभी बागी विधायकों की कांग्रेस पार्टी में वापसी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जो 19 विधायक बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि शांति धारीवाल के इस बयान का कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी समर्थन किया है। दरअसल जैसलमेर के सूर्यागढ़ में रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इन सीनियर नेताओं की मौजूदगी में बागी विधायकों को पार्टी में वापसी नहीं करने की बात कही गई है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी बागी विधायकों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब बागी विधायक भाजपा की बाड़ेबंदी में चले गए हैं। ऐसी स्थिति उन्हें किसी भी हाल में पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी दुर्गति होनी तय है। गहलोत ने कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जीत गई है, जबकि भाजपा ने अपनी हार मान ली है। यही वजह है कि उसे अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने के लिए गुजरात भेजना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो राजस्थान में सरकार 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिश रचने वाले की चाल सफल नहीं हुई है। वहीं बागी विधायकों की पार्टी में वापसी के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि उनको वापस आकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि कल खबर आई थी कि गुजरात पहुंचे बीजेपी की सभी विधायक न सिर्फ एक साथ मौजूद हैं, बल्कि सभी ने अपनी लोकेशन गोपनीय रखते हुए मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन इन विधायकों के शामलाजी दर्शन करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को भाजपा आलाकमान के अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए गुजरात भेजने का निर्णय लिया था। उसके बाद शुक्रवार को सबसे पहले उदयपुर और सिरोही के विधायक गुजरात के लिए रवाना हुए। उदयपुर जिले के 6 भाजपा विधायकों में गुलाबचंद कटारिया को छोड़कर 5 अन्य विधायक और सिरोही जिले के विधायक गुजरात पहुंचे हैं। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यागढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। वहीं विधायकों द्वारा पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सचिन पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के सामने पायलट और बागियों की पैरवी नहीं की जाएगी। बैठक में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि उसने अपनी नेता वसुंधरा राजे को सम्मान नहीं दिया। जिस बीजेपी ने वसुंधरा राजे जैसी वरिष्ठ नेता को सम्मान नहीं दिया, वो बागी नेताओं को क्या सम्मान देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी आदिवासी विधायकों को अनादर किया है। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया।
जब उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी पोल खुल गई है। सरकार में तो हम लोग हैं, राज्य में विधायकों की हॉर्स ट्रेनिंग हो रही है, इसलिए हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा। बीजेपी की 3-4 जगहों पर बाड़ेबंदी कर रही है, वो भी चुन चुन कर। मुझे इनमें फूट पड़ती दिख रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं और हमारी पार्टी में छोड़ चुके लोग के खिलाफ हर घर में गुस्सा है। मेरा मानना है कि वो भी इसे समझते हैं और उनमें से अधिकांश हमारे पास लौट आएंगे। राजस्थान की तमाम सियासी खबरों के लिए